जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है 2 मार्च को। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों यह बिल्कुल 100% रियल पेपर है। दोस्तों आप इस पेपर के माध्यम से परीक्षा में 80 में से 70 नंबर आराम से लेकर आ जाएंगे। इसलिए तो आप इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। और दोस्तों इस पेपर का यहाँ पर सेट ए है। दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से सभी सेट जल्दी ही मिल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देवे, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा गया है, महादेवी वर्मा और भक्तिन के बीच संबंध है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर आज का पहला वाला सेवक का समय, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर ब वाला पर सही विकल्प देख लीजिए, राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाएगा, मतलब दूसरे वाला इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर स वाला सही विकल्प पूछा है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर तीसरे वाला आ जाएगा, शोक। अब दोस्तों आपका जो द वाला सही विकल्प पूछा है, काम यानी है। दोस्तों काम यानी क्या है आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर महाकाव्य आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर ई वाला सही विकल्प देख लीजिए, सीरीज नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। तो कौन सी ऋतु में यहाँ पर लद गया था ये आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर तीसरे वाला आ जाएगा, जेठ की जलती धूप में। अब दोस्तों आपका पर ई वाला सही विकल्प देख लीजिए, दिए गए शब्दों में तकनीकी शब्द नहीं है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर अंगोचा आ जाएगा, ठीक है, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करके लिखना है। यह आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले। तो आपका पहला खाली स्थान पूछा है, पहले का उत्तर आप लगा लीजिए। पहले में आपका मुहावरा आ जाएगा, दूसरे में आपका यहाँ पर दलता आ जाएगा, तीसरे में आपका यहाँ पर जैनेन्द्र आ जाएगा, ठीक है, और चौथे में आपका यहाँ पर जुगुस्व आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जुगुस्व होता है आपका विवश रस का स्थायी भाव होता है। अगला आपका देख लीजिए, इसमें दोस्तों आप लगा लीजिए, इसमें आपका आंसू आ जाएगा। उसके बाद आपका दोस्त छठा क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर खालिस्तान पूछा है, रस के खालिस्तान अव्यय होते हैं। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका 4 आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास 7वें पर खालिस्तान देख लीजिए, शब्द शक्ति के बेस खालिस्तान है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। या आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। मास्टर में आप लगा लीजिए, इसमें आपका रत्नाना आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, दादा में आप लगा लीजिए, दत्ताजी राव इसमें आ जाएगा। अगला आपका देख लीजिए, सिल्वर वेल्डिंग की रचना किसने की थी, तो मनोज श्याम जोशी ने की थी, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए, निर्दयी। दोस्तों ये कैसा शब्द हो जाएगा, तो ये आपका दोस्तों अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला आपका देख लीजिए, अतीत में दबे पाँव में आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा होम थाउनी, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, जूझ। दोस्तों जूझ कहानी किसने लिखी है, तो यहाँ पर आनंद यादव ने लिखी है, ठीक है, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे आपके एक सही जोड़ी के। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है। तो इनके उत्तर भी आप फटाफट लगा लीजिए। आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले। तो आपका पहला पूछा है, कविता में उड़ान कौन नहीं जानता। तो इसको उत्तर लगा लीजिए। दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसको उत्तर आपका आ जाएगा चिड़िया आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसको उत्तर आपका यहाँ पर आ जाएगा चिड़िया। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का, ठीक है। चिड़िया इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए, पहले में आपका चिड़िया आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है। तो इसको उत्तर लगा लीजिए। दूसरे में आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका साहित्य, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। साहित्य यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरा पर क्वेश्चन पूछा है, अंधे की लाठी का अर्थ इस पर कीजिए। इसका उत्तर लगा लीजिए। इसका अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा होना। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा एकमात्र सहारा
सहारा होना इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिए आप, एकमात्र सहारा होना, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो चौथा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, मानवीकरण अलंकार का आपको एक उदाहरण देना है। वैसे आपको इसको तो मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, बट मैं आपको पहले बता देता हूं। तो इसका एक उदाहरण आप लिख लीजिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। दोस्तों इसको तो आप लगा लीजिए, फूल हंसे। दोस्तों इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा एक उदाहरण, हमने को यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखना होगा, फूल हंसे कलियां मुस्काई, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुस्काई इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप उदाहरण लिख लीजिए एक। ठीक है, ये आपको दोस्तों एक उदाहरण लिखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब दोस्तों आपका पांचवें क्वेश्चन पूछा है, वाक्य रचना में समानता होने वाली एक अशुद्धि लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, एक अशुद्धि लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर लगा लीजिए, वचन संबंधी अशुद्धियां। दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा वचन संबंधी अशुद्धि, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको एक अशुद्धि लिखना है, तो ये हमारे दोस्तों एक अशुद्धि हो जाएगा। ठीक है, वचन संबंधी अशुद्धि, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा पांचवें क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके पर छठा क्वेश्चन पूछा है, माधुर्य गुण किन रसों वाले वाक्य में या काव्य में पाया जाता है। तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा श्रृंगार, शांत, करुण। दोस्तों इसमें आप राइट आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा श्रृंगार, पहला आपका आ जाएगा, श्रृंगार के बाद तो आपका यहाँ पर शांत आ जाएगा, शांत के बाद तो आपका यहाँ पर करुण रस इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आपके तीन रस यहाँ पर हो जाएंगे, माधुर्य यहाँ पर गुण में पाए जाने वाले आपके काव्य के यहाँ पर रस हो जाएंगे। ठीक है, तीन यहाँ पर रस हो जाएंगे आपके, श्रृंगार पहला हो जाएगा, शांत हो जाएगा और करुण इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर सातवां क्वेश्चन पूछा है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यहाँ पर शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा 3, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य का चयन करके आपको लिखना होगा। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले। तो आपका पहला पूछा है, इसका उत्तर लगा लीजिए, पहला दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो दूसरा पूछा है, ये भी आपका सत्य आ जाएगा। तीसरा आप लगा लीजिए, तीसरा आपका दोस्तों यहाँ पर असत्य हो जाएगा। चौथा आप लगा लीजिए, चौथा भी दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। पांचवा आप लगा लीजिए, पांचवा आपका दोस्तों यहाँ पर सत्य हो जाएगा। छठा आप लगा लीजिए, छठा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों आपके जो 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो यहाँ पर देख लीजिए, कवि ने रावण की तुलना किससे की है और क्यों। तो क्वेश्चन पूछा है, छोटे चौकों ने ख्वेत को कागज का पन्ना कहने में क्या नीति, आपको बताना है। दोस्तों आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों के उत्तर आपको याद कर लेना है। ठीक है, इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन पूछा है, नई कविता की 2 विशेषता लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, तार सप्तक से आप क्या समझते हैं। ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाले। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन पूछा है, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। अतो क्वेश्चन पूछा है, ओज गुण की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। दोस्तों आपको इनको उत्तर अच्छे से याद कर लेना है, इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन पूछा है, बिंब से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखिए। तो क्वेश्चन दिया आपका, संदेह अलंकार एवं भ्रांतिमान अलंकार में आपको अंतर लिखना है। तो कितने अंतर लिखना है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में आपको 2 अंतर लिखना होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, शीर्ष के पुल को लेखक ने शीत पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दी है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर ने आदर्श समाज के तत्व बताए हैं, उन तत्वों के नाम आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपका 11 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, शुक्लोत्तर युगीन निबंध की 2 आपको विशेषता लिखना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, संस्मरण और रेखाचित्र में आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। अब दोस्तों आपके पर 12 क्वेश्चन देख लीजिए, राजभाषा की विशेषता लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर आपको बताना होगा 2। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन सभी को उत्तर आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, किन्हीं 4 क्षेत्रीय शब्दों को लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, किन्हीं 4 तकनीकी शब्दों की सूची बनाइए।
अब दोस्तों आपका यहाँ पर 14 क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए। ये आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। अच्छे से आपको दोस्तों इन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से याद कर लेना है और क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से समझ लेना है। अब दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन पूछा है, जनसंचार माध्यम टेलीविजन के गुण एवं दोष आपको लिखना है। गुण भी लिखना आपको और दोष भी आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। तो क्वेश्चन देखिए, प्लेस या ब्रेकिंग न्यूज क्या है इसके बारे में आपको बताना होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 3-3 नंबर के क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका यहाँ पर 16 क्वेश्चन पूछा। 16 क्वेश्चन आपको क्या करना है यहाँ पर समझ लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा उमाशंकर जोशी का जीवन परिचय दिए गए बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको 2 रचना इस क्वेश्चन में आपको लिखना होगा। भाव पक्ष और कला पक्ष आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। साहित्य में स्थान आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अब दोस्तों आपके पास 7 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 7 क्वेश्चन पूछा गया है, महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय दिए गए बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको क्या क्या करना है, 2 रचना आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। साहित्यिक विशेषता आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा और यहाँ पर साहित्य में स्थान आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है। अब दोस्तों आपका 18 पूछा गया है, मध्य प्रदेश पर्यटन निगम पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों का शिक्षा के प्रति कम होता रुझान विषय पर संवाद आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 19वें क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपठित यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है। ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछे जाने वाला है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दोस्तों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में उचित शीर्षक आपको लिखना है। ठीक है। इसका शीर्षक क्या आ जाएगा दोस्तों, हिमालय की पुकार आ जाएगा। ठीक है। हिमालय की पुकार इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। मतलब इसका शीर्षक आपका आ जाएगा। ठीक है। हिमालय की पुकार इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसका शीर्षक आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपका पर दूसरे पर क्वेश्चन पूछा है, उद्धृति का अर्थ लिखिए। दोस्तों आपको उद्धृति का अर्थ आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है। तो ये से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, उद्धि गर्जा बार बार। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा सारस है। मतलब दोस्तों यहाँ पर कौन सा यहाँ पर तो रस है, ये आपको बताना है। ठीक है। सारस यहाँ पर पूछा दोस्तों, सारस या रस एक ही होता है दोस्तों। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। सारस या रस इसमें एक ही होता है, इसमें कौन सा रस है आपको बताना है। ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर इसका अतुल क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए काव्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर काव्यांश दिया है, इस काव्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन पूछे, कई दिनों से चक्की उदास क्यों थी। तो इसको तो आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, पहली लाइन में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर आपको हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, उक्त पंक्तियां कौन सी प्राकृतिक आपदा की ओर इशारा कर रही है, ये आपको बताना है। ठीक है। अगला आपका देख लीजिए, उक्त पंक्तियों का भावार्थ इस पर कीजिए। दोस्तों आपको इन पंक्तियों का क्या करना है, भावार्थ लिखना है। ठीक है, परीक्षा में। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, जिससे आपके 4 नंबर से कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में समझना होगा, सबसे पहले आपको इन यहाँ पर काव्यांशों को अच्छे से पढ़ना होगा। जब आप इन काव्यांशों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में यहाँ पर ध्यान आ जाएगा कि यहाँ पर दी गई हमारी काव्यांश कहाँ से ली गई है। ठीक है, कौन से यहाँ पर अध्याय से ली गई है। और उसके बाद दोस्तों आपको अध्याय का नाम भी पता हो जाएगा। यहाँ पर अध्याय का नाम पता होने के बाद तो आपको किस लेखक ने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर किस कवि ने आपको यहाँ पर इन लाइनों को लिखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना होगा यहाँ पर समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर संदर्भ आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है, संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, दी गई पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक इससे ली गई है और इसके कवि या लेखक हमारी ये है। ठीक है, ये आपको संदर्भ में लिखना होगा। प्रसंग में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों प्रसंग में आपको लिखना होगा कि हमें इन यहाँ पर पंक्तियों के माध्यम से क्या शिक्षा मिल जाए। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। उसके साथ ही आपको वाक्य में क्या करना होगा, वाक्य में आपको इनका भावार्थ लिखना होगा। ठीक है, इनका भावार्थ आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, भावार्थ मतलब दोस्तों इनका अर्थ आपको लिखना होगा। ठीक है, परीक्षा में अर्थ लिखकर पूरा आपको वर्णन करना होगा। ठीक है, या फिर दोस्तों आप इसके अर्थ वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो। अब दोस्तों आपका जो 21 क्वेश्चन पूछा है, दिए गए गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना होगा। ठीक है, ये आपके 4 नंबर कंप्लीट होने वाले यहाँ से, तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब 22 क्वेश्चन पूछा गया है,
क्षेत्र में बिजली के संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए प्रतिष्ठित समाचार के पत्र संपादन के नाम पत्र लिखिए। तो क्वेश्चन लीजिए, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारांशित अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद मतलब उसको निबंध आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको किसी एक विषय पर यहाँ पर एक निबंध लिखना है रूपरेखा सहित। दोस्तों सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, रूपरेखा के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रस्तावना जो भी दोस्तों उनका वर्णन करना होगा पूरा पूरा। ठीक है, जिससे 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, परीक्षा में आपको दोस्तों समथिंग यहाँ पर 2 से यहाँ पर समथिंग है दोस्तों, आपको यहाँ पर 3 से लेकर 4 पेज आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है, जब भी आपको दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे आपने सभी लिख दिया है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको दोस्तों यहाँ पर मात्राओं की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, हिंदी के पेपर में। ठीक है, मात्राओं की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है हिंदी के पेपर में। ठीक है, यह बिल्कुल आप ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जल्दी दोस्तों आप यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आपके सभी मित्र, आपके भाई बहन दोस्त सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस पेपर को अच्छे से पढ़कर परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नहीं हो दोस्तों तो मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए इस पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको सही विकल्पों का चयन करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो इनके उत्तर आप लगा लीजिए। पहले में आपका यहाँ पर आ जाएगा पहला वाला सेवक सामने का आ जाएगा। ठीक है, बा वाले में आपका दूसरा वाला आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाएगा। सा वाले में आपका तीसरा वाला आ जाएगा शोक आ जाएगा। दा वाले में आपका पहला वाला आ जाएगा महाकाव्य आ जाएगा। यहाँ पर ई वाले में आपका दोस्तों यहाँ पर जेठ की जलती धूप में आ जाएगा। ठीक है, और बड़ी ई में दोस्तों आपका पहले वाला अंगोचा आ जाएगा। ठीक है, जिससे कि 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन 2 में आपको यहाँ पर क्या करना दोस्तों, खालिस्तान की पूर्ति करके लिखना था। ठीक है, तो इनको उत्तर में आप लगा लीजिए। पहले में आपका दोस्तों यहाँ पर मुहावरा आ जाएगा, दूसरे में आपका ढलता आ जाएगा, तीसरे में आपका जैनेन्द्र आएगा, चौथे में आपका जुगस्वा आ जाएगा, 5वें में आपका आंसू आ जाएगा, 6ठे में आपका 4 आ जाएगा और 7वें में आपका दोस्तों यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना था, सही जोड़ी का मिलान करना था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर समझ लीजिए आपको सही जोड़ी किस तरह से लिखना है परीक्षा में। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलती कर देते कि यहाँ पर परीक्षा में सिर्फ यहाँ पर एक तरफ की यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, जिससे यहाँ पर नंबर भी यहाँ पर कट जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों यहाँ पर आपके नंबर यहाँ से कट जाते हैं, आपने सही भी लिखा हो तब भी। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान देना है, तो आपको दोनों तरफ का यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेम आ को लिख देना है, उसके बाद दोस्तों जो सही है उसको आपको यहाँ पर स्टेम बा में लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना था, क्वेश्चन 4 में आपको दोस्तों एक वाक्य अथवा एक शब्द में आपको जवाब देने के लिए बोला गया था। तो इनको तो आप लगा लीजिए। पहले में आपका चिड़िया आ जाएगा, दूसरे में आपका साहित्य आ जाएगा, तीसरे में आपका यहाँ पर एकमात्र सहारा होना आ जाएगा, चौथे में आपका यहाँ पर एक उदाहरण लिखने के लिए बोला गया था मानवीकरण अलंकार का। ठीक है, और 5वें आपका यहाँ पर एक अशुद्धि आपको लिखने के लिए बोली गई थी, और 6ठे में आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 6ठे का उत्तर आपका दिया संघार शांत करुण आ जाएगा, और यहाँ पर 7वें का उत्तर आपका दिया, इसमें आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 5 है दोस्तों इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपको सत्य और असत्य लिखने के लिए बोला गया था, तो इनको उत्तर आप लगा लीजिए। पहला आपका सत्य आ जाएगा, दूसरा आपका सत्य आ जाएगा, और तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य आ जाएगा, चौथा दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य आ जाएगा, और 5वां दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य आ जाएगा, और 6ठा आपका यहाँ पर सत्य आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन 6 से लेकर यहाँ पर 23 तक के उत्तर भी आपको अच्छे से बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 6 का उत्तर आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, वैसे दोस्तों आपको यहाँ पर सही से नहीं दिखाई देगा, वैसे आपको देख लेना, आपकी किताब से मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 का यहाँ पर पहले का उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 उसके अतोला का उत्तर भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन 7, तो क्वेश्चन 7 का आप उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 7 का यहाँ पर पहले का उत्तर आपका हो जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8 का आप उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 8 का दोस्तों आपको पूछा गया था संदेह अलंकार का आपको परिभाषा उदाहरण
लिखने के लिए बोला गया था, जिसको तो आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों इसका अतुल्य का उत्तर भी आप देख लीजिए, इसमें आपको ओज गुण की परिभाषा, इसके साथ आपको उदाहरण लिखने के लिए बोला गया था, तो इसको तो आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन, दोस्तों 9वें क्वेश्चन का उत्तर आप देख लीजिए। यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आप यहाँ पर दोस्तों आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का भी आपको यहाँ पर आगे का भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो 9वां क्वेश्चन दोस्तों उसका अतुल्य का उत्तर आप देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में आपको 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर 3 अंतर आपको दिए हुए, आपको तीनों में से आपको कोई भी यहाँ पर 2 अंतर याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन 10 के मतलब क्वेश्चन 10 का आप उत्तर देख लीजिए। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन 10 का उत्तर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन 11वें का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन 11वें का यहाँ पर उत्तर आपको हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 11वें का पहले का उत्तर आपको हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11 का यहाँ पर अतुल्य का उत्तर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको संस्मरण और रेखा चित्र में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 12 का उत्तर आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका जिसमें आपको पूछा गया था जारी भाषा की विशेषता आपको लिखने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पर जारी भाषा की आपको यहाँ पर विशेषता दी गई है, इनको याद अच्छे से कर लीजिए और याद भी कर लीजिए और लिख भी लीजिए, जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 के आप उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 का उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन 13 का उत्तर आपका हो जाएगा। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 14 दोस्तों क्वेश्चन 14 का आप दोस्तों यहाँ पर अतुल्य का आप आंसर देख लीजिए। यहाँ पर अतुल्य का आपका उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना था, सूर्यकांत त्रिपाठी की आपको 2 रचनाएं, यहाँ पर भाषा शैली, काव्य स्थान, भाव पक्ष और साहित्य विस्तार, आपको इन सभी को आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इनको तो आप लगा लीजिए। यहाँ पर आपकी 2 रचनाएं इसमें हो जाएगी, रेखा चित्र इसमें हो जाएगा, भाव पक्ष यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिए। आपको इसी तरह से आपको परीक्षा में लिखना होगा। यदि आपको कोई अच्छा सा यहाँ पर तरीका पता है इनको लिखने का, तो उनको भी आपको देख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगला देख लीजिए, यहाँ पर कला पक्ष दिया हुआ है और साहित्य में स्थान यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों हमें आपको बताया जाता है, यहाँ पर 17 क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर महादेवी वर्मा की 2 विशेषता यहाँ पर 2 रचनाएं, यहाँ पर कला पक्ष, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, इन सभी को आपको इस क्वेश्चन में लिखने के लिए बोला गया था। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके साथ ही आपको इनके उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा का यहाँ पर 2 रचना हो जाएगी, कला पक्ष हो जाएगा, भाव पक्ष हो जाएगा, ठीक है। इनको अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सभी आपको देखने को मिल जाएगा। साहित्य में स्थान, कला पक्ष, भाषा शैली सभी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन यहाँ पर 19 के उत्तर आप देख लीजिए। यहाँ पर 19 के में दोस्तों आपको शीर्षक लिखना था, ठीक है। यहाँ पर शीर्षक आपका दिया हुआ है और उसके साथ ही दोस्तों आपको अर्थ दिया है और यहाँ पर रस आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें रस में होगा दोस्तों यहाँ पर वीर रस होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है छात्र जीवन में यहाँ पर अनुशासन दिया है, ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। अब दोस्तों आपका अगले क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर 21 क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर आपको दिया है। बाई चांस दोस्तों आपको इस पेपर का यहाँ पर सोल्यूशन सही से नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपकी किताब में इन क्वेश्चनों का उत्तर लगा लेना है, ठीक है, निशान आपको लगा लेना है। निशान लगाने के बाद दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पर रट देना है, पढ़ देना है, जो भी आपको जिस तरह से अच्छा लगा दोस्तों उस तरह से आपको इस पेपर को याद कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 21 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका। 21वें के बाद दोस्तों आपका 22 क्वेश्चन में आपको पत्र लिखने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पर पत्र आपका हो जाएगा। इसी तरह से आपको जमा कर आपको बिल्कुल भी मात्राओं की गलती नहीं करना है, कॉमा की भी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको दोस्तों साफ साफ आपको परीक्षा में लिखना होगा, ठीक है, तभी दोस्तों आप टॉप कर सकते हैं, अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका 22 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों आपका जो लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारा 23 क्वेश्चन में आपको क्या करना था, 23वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको किसी एक विषय पर दोस्तों आपको रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखने के लिए बोला गया था। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में निबंध आपको देखना आपकी किताब में फटाफट, तो किताब में देखकर दोस्तों आपको समझना है निबंध किस तरह से लिखा जाता है। इसके साथ दोस्तों आपको निबंध याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार समझ लेना है, इसी तरह से आपको लिखना है परीक्षा में, ठीक है। बस आप समझ लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है निबंध को, ठीक है। बस आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जिससे आपको निबंध यहाँ पर लिखने में
दिक्कत ना आए परीक्षा में, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, लिट यहाँ पर पेन चलती रहेगी और आपके दिमाग में आता रहेगा, तो आपको बस यही लिखना है, तो यही लिखना है, आपको यही लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों यह हमारा पेपर कंप्लीट हो गया कक्षा 12वीं का हिंदी का सेट ए। दोस्तों आपको जल्दी है दोस्तों, हम यहाँ पर सभी सेट यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।